हेलो एवरीवन, वेरी वॉर्म वेलकम टू माय चैनल लर्निंग विद कोमल। तो आज की वीडियो में हम करने जा रहे हैं मीनिंग ऑफ कंपनी और काइंड ऑफ कंपनीज। तो जैसे कि मैं आपको बता दूं, कॉर्पोरेट टैक्स का इससे पहले मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो डाला था यूट्यूब पर। आई होप यू हैव वॉच दैट वीडियो ऑल्सो। और फिर भी अगर आपने वॉच नहीं करी है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूँगी, वहाँ से जाके आप ये वीडियो वॉच कर पाएंगे, इससे पहले वाली। और आज की वीडियो में हम मीनिंग ऑफ कंपनी और काइंड ऑफ कंपनीज को कवर करेंगे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो कंपनी का मतलब क्या होता है? हमारे कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। तो सेक्शन 2 सब सेक्शन 20 हमारे कंपनीज एक्ट 2013 का ये कहता है कि कंपनी का मतलब है ऐसी कंपनी, ऐसी इनकॉर्पोरेट बॉडी जो इस एक्ट में रजिस्टर्ड हो, इस एक्ट में इनकॉर्पोरेटेड हो, कंपनीज एक्ट में। चाहे वो कंपनीज एक्ट 2013 हो, चाहे इससे पहले वाला प्रीवियस कंपनी लॉ था जो कि हो उसमें, ठीक है। तो प्रीवियस कंपनी लॉ में या तो वो रजिस्टर्ड होनी चाहिए, इनकॉर्पोरेटेड होनी चाहिए, या फिर हमारे कंपनीज एक्ट 2013 में वो इनकॉर्पोरेटेड यानी कि रजिस्टर्ड होनी चाहिए। तो ये जो डेफिनेशन है इसका एक सैलिएंट फीचर है कि दैट इट एग्जिस्ट ओनली इन द आइज ऑफ लॉ, कि जो कंपनी है वो कानून की नज़र में जो है कंपनी है, ठीक है। एंड इट्स कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी इज ग्रांटेड टू इट बाय द लॉ, कि इसकी जो कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी है वो किसके द्वारा ग्रांटेड है, किसके द्वारा दी गई है? कानून के द्वारा दी गई है। तो इट डज नॉट एग्जिस्ट फिजिकली, कहने का ये मतलब है कि कॉर्पोरेट ये जो कंपनी है ये फिजिकली एग्जिस्ट तो नहीं करती, बट कानून की नज़र में ये एक आर्टिफिशियल पर्सन है, ये एक कंपनी होती है। साथ ही साथ प्रोफेसर हेने की डेफिनेशन सबसे फेमस है हमारी। प्रोफेसर हेने ने जो हमें डेफिनेशन दी है कंपनी के बारे में, वो क्या दी है कि कंपनी क्या है? एक आर्टिफिशियल पर्सन है, क्रिएटेड बाय लॉ, कानून के द्वारा बनाई गई है, इसकी एक सेपरेट एंटिटी है, एक पृथक अस्तित्व है, इसका एक अलग अस्तित्व है, एंटिटी है, विद अ परपेचुअल सक्सेशन, परपेचुअल सक्सेशन, साथ ही साथ कॉमन सील। परपेचुअल सक्सेशन का क्या मतलब होता है कि कंपनी के मेंबर्स जो हैं वो चाहे शेयर होल्डर्स आते रहेंगे जाते रहेंगे, लेकिन कंपनी जो है वो चलती रहेगी, है ना। ये परपेचुअल सक्सेशन होता है। कॉमन सील का ये मतलब होता है कि कंपनी की एक कॉमन सील होती है ना। तो ये है प्रोफेसर हेनी के अकॉर्डिंग डेफिनेशन कंपनी की। और इसको थोड़ा सा, इस डेफिनेशन को और ज़्यादा एक्सप्लेन किया गया है नीचे, वो हम पढ़ लेते हैं कि कंपनी क्या है? एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है, इनविजिबल है और इनटेंजिबल है, यानी कि ये दिखाई नहीं देती, ना ही आप इसको छू सकते हो। ये कानून के द्वारा क्रिएटेड है, कानून के द्वारा बनाई गई है। परपेचुअल सक्सेशन है विद अ कॉमन सील, इसकी एक कॉमन सील भी होती है। कहने का मतलब है इसकी एक अलग एंटिटी है, डिस्टिंक्ट एंटिटी है, ये अपने मेंबर्स से सेपरेट होती है। मतलब मेंबर्स अलग है और कंपनी अलग है, कंपनी का अस्तित्व अलग है, इसके मेंबर्स का अस्तित्व अलग है। और इनमें जो बोला गया है हमें, यूजुअली विद लिमिटेड लाइबिलिटी, इसका क्या मतलब हुआ कि जो कंपनी के शेयर होल्डर्स होते हैं या जो ओनर्स होते हैं उनकी लाइबिलिटी जो है वो लिमिटेड होती है, दायित्व जो है वो सीमित होते हैं। तो कंपनी की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है, पार्टनरशिप वाली की बात नहीं हो रही, कंपनी की बात हो रही है, इसीलिए यहाँ पे लिमिटेड लाइबिलिटी बोला गया। अब हम बात करेंगे काइंड ऑफ कंपनीज की। तो अब हम जानते हैं कंपनीज कितने प्रकार की होती हैं। कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग हमारी पब्लिक कंपनी भी होती है, हमारी प्राइवेट कंपनी भी होती है, हमारी 1 पर्सन कंपनी भी होती है। और 1 पर्सन कंपनी जो है वो प्राइवेट कंपनी का ही एक तरीके का वेरिएंट होता है। और साथ ही साथ एनी ऑफ दीज कंपनीज में बी इधर ए कंपनी लिमिटेड बाय शेयर और कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। तो ये जो कंपनी होती है ना, ये या तो लिमिटेड बाय शेयर्स होती है या ये लिमिटेड बाय गारंटी होती है। इसका मतलब भी मैं आपको समझाऊंगी कि लिमिटेड बाय शेयर्स क्या होता है और लिमिटेड बाय गारंटी क्या होता है और अनलिमिटेड कंपनी क्या होता है। तो मैं आपको यहीं पे इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ
सबसे पहला है कि लिमिटेड बाय शेयर्स। लिमिटेड बाय शेयर्स का मतलब होता है शेयर होल्डर्स ने जितने भी कंपनी के शेयर्स होल्ड किए हुए हैं उनकी लाइबिलिटी उन शेयर के प्राइस तक ही होती है। फॉर एग्जाम्पल कि अगर शेयर होल्डर यानी कि कंपनी ने सिर्फ और सिर्फ फॉर एग्जाम्पल 1 लाख शेयर ही इशू किए हुए हैं तो शेयर होल्डर्स की लाइबिलिटी उन 1 लाख शेयर्स पर ही बनती है। यानी कि अगर वो एक शेयर 10 रुपये का है और 1 लाख शेयर हैं संख्या शेयर्स की तो 10 लाख रुपए ही लिमिटेड लाइबिलिटी होगी शेयर होल्डर्स की। तो इसको बोलते हैं कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स की जितनी शेयर्स की कीमत होगी उतनी ही शेयर होल्डर्स की लाइबिलिटी बनती है और उसको बोलते हैं हम कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी का क्या मतलब होता है कि जो कंपनी के कंपनी का कोई पार्टनर हो सकता है, कोई मेंबर हो सकता है जो गारंटी देता है कि अगर कोई कंपनी को नुकसान होगा तो मैं यहाँ तक की भरपाई जो है मैं करूँगा। एक गारंटी दी है उसने, एक पर्सन ने, ठीक है, वो गारंटी होता है। अनलिमिटेड कंपनी का मतलब अनलिमिटेड, देखो अनलिमिटेड कंपनी कभी एग्जिस्ट नहीं करती है, ये मैं आपको पहले ही बता दूं। लेकिन अनलिमिटेड कंपनी का मतलब क्या होता है कि जिसमें अगर कंपनी डूब जाती है, कंपनी दिवालिया हो जाती है तो कंपनी के जो लेनदार होंगे जिन्होंने कंपनी को देने होंगे पैसे, लेने होंगे तो वो जो है कंपनी, अगर मान लो कंपनी के एसेट भी बेच देते हैं उसके बाद भी जो है अगर उनके पैसों की भरपाई नहीं होती तो वो जहाँ तक उनके जो मेंबर हैं, ओनर हैं, उनकी प्राइवेट प्रॉपर्टी पे भी जो है दावा डाल सकते हैं, दावा बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए अनलिमिटेड है यहाँ पे लाइबिलिटी। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर आर द मोस्ट पॉपुलर। आप जानते हो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर जो है वो सबसे पॉपुलर फॉर्म है कंपनी की, जो कि आज के टुडेज कॉर्पोरेट वर्ल्ड में इस्टेब्लिश है। तो हम सिर्फ और सिर्फ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स की बात करेंगे। अब हम जानते हैं प्राइवेट कंपनी हमें पता है, 1% भी हमें पता है और पब्लिक भी पता है। तो प्राइवेट कंपनी क्या होती है? प्राइवेट कंपनी ए कंपनी हैविंग अ मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ 1 लाख रुपी। कि प्राइवेट कंपनी अगर आपसे कोई पूछे तो प्राइवेट कंपनी आप बता सकते हो जिसमें मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल जो है वो 1 लाख रुपए होगी और हायर जो है वो रूल्स के अकॉर्डिंग होगी। साथ ही साथ इसकी एक और पहचान है कि ये जो है रिस्ट्रिक्ट करती है राइट टू ट्रांसफ़र इट्स शेयर, कि उसके जो शेयर्स है ना वो ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। अगर कोई शेयर्स हैं और शेयर होल्डर उनको ट्रांसफ़र नहीं कर सकते तो ये इस पे रिस्ट्रिक्शन लगाती है प्राइवेट कंपनी। दूसरा, लिमिट्स द नंबर ऑफ इट्स मेंबर 200 एक्सेप्ट इन केस ऑफ 1% कंपनी। तो यहाँ पर प्राइवेट कंपनी में जो है 200 से ज़्यादा मेंबर्स की संख्या नहीं हो सकती है। तीसरा, प्रोहिबिट्स एनी इनविटेशन टू द पब्लिक टू सब्सक्राइब। कहने का मतलब ये है कि प्राइवेट कंपनी कभी भी शेयर्स इशू नहीं करती, कभी भी वो एप्लीकेशंस के लिए इनवाइट नहीं करती पब्लिक को, जैसे कि पब्लिक कंपनी करती है। प्राइवेट कंपनी जो है अपने शेयर्स इशू नहीं करती। ओके, ये 3 पहचान थी प्राइवेट कंपनी की। अब हम बात करेंगे 1% कंपनी की। 1% से क्या पता चल रहा है? 1% कि इस कंपनी का मेंबर सिर्फ एक आदमी है, एक ही पर्सन है। तो ये सेक्शन 3 के अकॉर्डिंग है कि कंपनी मे बी फॉर्म्ड फॉर एनी लॉफुल पर्पस बाय 1% एंड इट विल बी इन द फॉर्म ऑफ प्राइवेट कंपनी और ओनली एंड कॉल्ड 1% कंपनी। तो ये जो है लॉफुल पर्पस के लिए द्वारा बनाई जाती है, एक पर्सन के द्वारा बनाई जाती है। और साथ ही साथ ये जो है प्राइवेट कंपनी का ही एक रूप होती है, यानी कि प्राइवेट कंपनी की तरह ही एक 1% कंपनी भी होती है, वो प्राइवेट ही है। तो सच अ कंपनी में भी इधर एक कंपनी लिमिटेड बाय शेयर। अब वो जो 1% कंपनी है वो तो या तो वो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स होगी जो मैंने अभी आपको डिस्क्राइब किया था, चाहे वो कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी भी हो सकता है और अनलिमिटेड कंपनी भी हो सकता है। अभी हम इसको और डिस्कस करेंगे, नीचे हमारे पॉइंट्स गिवन है। साथ ही साथ अभी हम पब्लिक की बात कर लेते हैं। तो पब्लिक जो कि प्राइवेट नहीं है वो पब्लिक कंपनी है। दूसरा कि इसकी जो मिनिमम पेड अप कैपिटल है वो भी प्रिस्क्राइब्ड होती है लॉ के अकॉर्डिंग। हाउएवर ए कंपनी विच इज़ अ सब्सिडरी कंपनी ऑफ पब्लिक कंपनी शैल बी डीम्ड टू बी पब्लिक कंपनी। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट नोट करने की बात है। बोला गया है कि ऐसी कंपनी विच इज़ अ सब्सिडरी कंपनी ऑफ ए पब्लिक कंपनी। कहने का मतलब है एक पब्लिक कंपनी है
ठीक है, एक पब्लिक कंपनी है, उसकी एक सब्सिडरी कंपनी है, ठीक है, उसकी क्या है, एक सब्सिडरी कंपनी है, तो वो सब्सिडरी कंपनी भी क्या कहलाएगी, पब्लिक कंपनी ही कहलाएगी। क्यों? क्योंकि वो पब्लिक कंपनी की सब्सिडरी है, दैट्स वाई। तो वेयर सच सब्सिडरी कंपनी कंटिन्यू, तो यहाँ पे एक बोला गया है बात कि वेयर फॉर द पर्पस ऑफ दिस एक्ट, मतलब इस पर्पस से, और वेयर सच सब्सिडरी कंपनी कंटिन्यू टू बी ए प्राइवेट कंपनी इन दिस आर्टिकल। तो यहाँ पे एक बात बोली हुई है कि वो सब्सिडरी कंपनी जो है वो प्राइवेट कंपनी भी रह सकती है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे बोला गया है कि अगर वो पब्लिक कंपनी की सब्सिडरी है तो वो पब्लिक कंपनी ही कहलाएगी, इस पर्पस, इस एक्ट के पर्पस से, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सबसेक्शन 71 के पर्पस से। साथ ही साथ अब हम बात करेंगे कंपनी लिमिटेड बाय शेयर क्या होता है, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी क्या होता है, और अनलिमिटेड कंपनी कौन सी होती हैं। तो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स कौन सी होती हैं, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि कंपनी में जो उनके मेंबर्स होते हैं उनकी लायबिलिटी सीमित होती है, कि हाँ उन्होंने कंपनी हैविंग द लायबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर लिमिटेड बाय द मेमोरेंडम टू द अमाउंट इफ एनी अनपेड ऑफ शेयर्स। कहने का ये मतलब है कि अगर आप एक कंपनी के शेयर होल्डर हो, ठीक है, या तो कंपनी ने, अगर आप एक कंपनी के शेयर होल्डर हो, आपने जो है 100 या फिर कह लीजिए 100 शेयर या 1000 शेयर खरीद रखे हैं उस कंपनी के, तो आपकी लायबिलिटी सिर्फ और सिर्फ उस 1000 शेयर तक ही बनती है। चाहे अगर एक शेयर 100 रुपये का है और कंपनी ने अभी 80 रुपीज़ ही मंगाए हैं, कॉल्ड अप अभी 80 रुपीज़ है और आप 80 रुपीज़ पे भी कर चुके हो, तो आपके बचे कितने, 20 रुपीज़, है ना, क्योंकि शेयर कितने का है, 100 रुपये का है एक शेयर, तो 200 यानी कि बचे कितने, 20 रुपये। तो अभी आपकी लायबिलिटी सिर्फ और सिर्फ 20 रुपये की ही बनेगी उस 1000 शेयर्स पर, यानी कि 20,000। तो 20,000 से ज़्यादा आप नहीं पे करोगे, क्योंकि आपकी लायबिलिटी कितनी होगी, ओनली 20,000। तो यहाँ पे इसीलिए बोला गया कंपनी लिमिटेड बाय शेयर। कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी की बात करें तो ए कंपनी हैविंग द लायबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर लिमिटेड बाय द, ये तो हमने पढ़ लिया। अब यहाँ पे एक बात बोली गई है एक कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी की, कि इन द केस ऑफ ए कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी आर्टिकल्स शैल स्टेट द नंबर ऑफ मेंबर विद विच द कंपनी इज टू बी रजिस्टर्ड। कि कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी में हमें ये बोला गया है कि जितने भी कंपनी के मेंबर्स होंगे उनको उनका जो उनके नंबर्स, कि भाई कितने मेंबर है इस कंपनी के, वो भी रजिस्टर्ड होंगे कंपनी के रजिस्ट्रेशन के साथ साथ। क्यों? क्योंकि वो कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी है, क्योंकि उनके मेंबर्स जो है वो गारंटी दे रहे हैं कि अगर कोई बाउंड अप होगा, कंपनी बंद होगी, तो वो जो है जितनी भी उन्होंने गारंटी दी है, जितनी भी अमाउंट की उन्होंने गारंटी दी है, वो वहाँ तक चुकाएंगे वो मेंबर्स। तो इसीलिए उन मेंबर्स की संख्या जो है वो रजिस्टर्ड की जाती है। तो कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी हमें समझ में आ गया है। अनलिमिटेड कंपनी की बात करें तो एक कंपनी नॉट हैविंग एनी लिमिट, कि एक ऐसी कंपनी जिसकी कोई लिमिट ही नहीं है लायबिलिटी की, उनके मेंबर्स की लायबिलिटी की कोई लिमिट ही नहीं है, वो अनलिमिटेड कहलाएंगी। तो जैसे कि मैंने आपको बताया ही था, सच कंपनीज आर रेयर दीज डेज, यानी कि ऐसी कंपनी अब रेयर ही देखने को मिलती है। कहने का मतलब है ये एग्जिस्ट ही नहीं करती हैं अब। स्मॉल कंपनी की बात करें तो छोटी कंपनी, नाम से कैसे पता चल रहा है छोटी है। स्मॉल कंपनी मीन्स अदर देन अ पब्लिक कंपनी, अदर देन यानी कि वो पब्लिक कंपनी नहीं है। ओके, तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सबसेक्शन 85 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग स्मॉल कंपनी का मतलब क्या है, अदर देन अ पब्लिक कंपनी। तो नंबर 1 इसका पॉइंट हमें गिवन है, पेड अप शेयर कैपिटल जो उनकी होगी वो 2 करोड़ से ज़्यादा नहीं होगी, और सच हाइयर अमाउंट एज मे बी प्रिस्क्राइब विच शैल नॉट बी मोर देन 10 करोड़, और इससे ज़्यादा अमाउंट भी बोली गई है जो कि है 10 करोड़ से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, वो स्मॉल कंपनी होगी। सेकंड, टर्नओवर की बात की गई है कि टर्नओवर ऑफ विच एज पर इट्स लास्ट स्टेटमेंट ऑफ P&L डज नॉट एक्सीज 20 करोड़, 20 करोड़ से ज़्यादा का टर्नओवर नहीं होना चाहिए, और हाइयर अमाउंट इसमें 100 करोड़ बताई गई है। ओके, प्रोविजंस क्या हैं इस सेक्शन के, शैल नॉट अप्लाई टू अ होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी, कि इस सेक्शन के जो प्रावधान हैं वो होल्डिंग कंपनी पर अप्लाई नहीं होंगे, सब्सिडरी कंपनी पर अप्लाई नहीं होंगे, और एक कंपनी जो कि सेक्शन 8 के अंडर रजिस्टर्ड है उस पर भी,
और एक ऐसी कंपनी या फिर जो कि एक स्पेशल एक्ट के द्वारा गवर्न की जाती है वो उस पर भी अप्लाई नहीं होगा ये, भले ही वो स्मॉल ही क्यों ना हो। बात करते हैं गवर्नमेंट कंपनी की। तो गवर्नमेंट कंपनी एक ऐसी कंपनी है जिसमें 51% या उससे ज़्यादा का शेयर जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होता है या फिर किसी स्टेट गवर्नमेंट के पास होता है, और या फिर ऐसा भी हो सकता है कि पार्टली सेंट्रल के पास है और पार्टली स्टेट के पास है, मतलब कुछ भाग सेंट्रल ने ओन किया हुआ है, कुछ भाग स्टेट गवर्नमेंट ने ओन किया हुआ है। तो एक कंपनी विच इज़ सब्सिडरी ऑफ ए गवर्नमेंट कंपनी इज़ ऑल्सो अ गवर्नमेंट कंपनी, कि अगर कोई ऐसी कंपनी है जो कि गवर्नमेंट कंपनी की सब्सिडरी कंपनी है तो वो कंपनी भी क्या कहलाएगी, गवर्नमेंट कंपनी कहलाएगी। और दिस इज़ नॉट अ काइंड ऑफ कंपनी बट ओनली डिस्टिंग्विश ऑन द बेसिस ऑफ इट्स शेयर होल्डिंग, कि यहाँ पे बोला गया है कि ये किसी काइंड ऑफ कंपनी नहीं है, बल्कि ये क्या है, एक डिफरेंस है शेयर होल्डिंग्स के बेसिस पर। साथ ही साथ अब हम बात करेंगे कि सब्सिडरी कौन सी होती है, होल्डिंग कौन सी होती है, फॉरेन कौन सी होती है कंपनी, और डोरमेंट कौन सी होती है। उसके बाद हमारा टॉपिक खत्म हो जाएगा। सब्सिडरी की बात करेंगे। सबसे पहले सब्सिडरी कंपनी कौन सी होती है, तो अदर कंपनी कंट्रोल द कॉम्पोजिशन ऑफ इट्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। ए कंपनी इज अ सब्सिडरी ऑफ अनदर कंपनी। एक कंपनी दूसरी कंपनी की सब्सिडरी होती है, यानी कि उस कंपनी ने उस कंपनी को क्या किया होता है, होल्ड किया होता है, ठीक है। तो दैट अदर कंपनी कंट्रोल द कॉम्पोजिशन ऑफ इट्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। फॉर एग्जाम्पल कंपनी ए है और एक कंपनी बी है, तो कंपनी ए जो है सब्सिडरी है कंपनी बी की। इसका क्या मतलब हुआ कि कंपनी बी जो है वो कंट्रोल कर रही है किसको, कंपनी ए को। तो इट मीन्स दैट द अदर कंपनी हैज़ द पावर टू अपॉइंट और रिमूव एनी पर्सन और पर्सन फ्रॉम द डायरेक्टरशिप एज इट्स ओन डिस्क्रिशन। कहने का मतलब है, अभी जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कंपनी ए और कंपनी बी का, तो कंपनी बी के पास ये पावर है कि वो कंपनी ए के अंदर किसी भी पर्सन को अपॉइंट कर सकती है, किसी भी पर्सन को वो रिमूव कर सकती है। दूसरा, दैट अदर कंपनी होल्ड मोर देन 50% ऑफ इट्स इक्विटी शेयर कैपिटल। कहने का मतलब है कि कंपनी बी के पास कंपनी ए के 50% से ज़्यादा शेयर होल्डर है, शेयर होल्डिंग्स हैं, शेयर कैपिटल है, तभी तो वो उसकी क्या बनी, ए कंपनी बी कंपनी की क्या बनी, सब्सिडरी बनी। क्यों, क्योंकि ए कंपनी के 50% से भी ज़्यादा के जो शेयर्स हैं वो बी कंपनी के पास है, दैट्स वाई। तो अब हम बात करेंगे किसकी, होल्डिंग कंपनी की। तो कंपनी इज़ अ होल्डिंग कंपनी। अब इसमें ए और बी में होल्डिंग कौन थी, बी, ऑब्वियसली, क्योंकि बी ने होल्ड किया हुआ था ए को। ए हुई सब्सिडरी, बी हुई होल्डिंग कंपनी। फॉरेन कंपनी की बात करें तो अ कंपनी दैट इज इनकॉर्पोरेटेड इन अ कंट्री आउटसाइड इंडिया। फॉरेन कंपनी कौन सी होगी, जिसका इनकॉर्पोरेशन फॉरेन में हो, आउटसाइड इंडिया हो, वो फॉरेन कंपनी है। भले ही वो बिजनेस इंडिया में कर रही हो, लेकिन क्योंकि वो रजिस्टर्ड इनकॉर्पोरेटेड कहाँ है, आउटसाइड इंडिया है, तो इसलिए वो फॉरेन कंपनी कहलाएगी। उसके बाद हम बात करेंगे हमारी लास्ट काइंड ऑफ कंपनी की, जो कि है डोरमेंट कंपनी, जिसको हम इनएक्टिव और इनऑपरेटिव कंपनी भी बोलते हैं। तो ये सेक्शन 455 में डिस्क्राइब है। डोरमेंट कंपनी एक नया कंसेप्ट है जो कि कंपनीज एक्ट 2013 ने इंट्रोड्यूस किया है। तो डोरमेंट कंपनी का मतलब है इनएक्टिव, इनऑपरेटिव कंपनी, यानी कि जो एक्टिव नहीं है, जो ऑपरेशन नहीं कर रही हैं, मतलब काम नहीं कर रही हैं। तो इनएक्टिव कंपनी का मतलब क्या है, एक ऐसी कंपनी विच हैज़ नॉट बीन कैरिंग ऑन एनी बिजनेस, वो कोई बिजनेस नहीं कर रही हैं, कोई ऑपरेशन नहीं कर रही, कोई काम नहीं कर रही हैं। हैज़ नॉट मेड एनी सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन ड्यूरिंग द लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर। मतलब उन्होंने पिछले 2 साल से कोई भी ऐसी अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन नहीं करी है, और ना ही उन्होंने कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल किया है, ना ही उन्होंने एनुअल रिटर्न फाइल किया है पिछले 2 सालों से। तो वो कंपनी कौन सी कहलाएंगी, डोरमेंट कंपनी कहलाएंगी। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, जो कि था कंपनीज़ के ऊपर, जिसमें हमने मीनिंग कवर किया, जिसमें हमने काइंड्स कवर किए। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो हम लाएंगे रेजिडेंस पर, जैसा कि आप भी देख ही रहे हैं, और इसमें आपको मैं इलस्ट्रेशन के साथ समझाऊंगी। और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू सो मच।